नमस्ते दोस्तों। आज हम दिखाते हैं दक्षामेड है क्या और दक्षामेड के साथ मिलकर आप अपना बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारा लैंडिंग पेज है। यहाँ पे आप आके प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। दक्षामेड से जुड़ने के बाद आपको आपके क्लिनिक के लिए एक ऐसा वेबसाइट मिलेगा जहाँ पे आप खुद का एक ब्रांडिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जो लोगों को हेल्प मिलेगा आपके क्लिनिक के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे है होम, अबाउट, डॉक्टर, चेक स्टेटस, सर्विस, कॉन्टैक्ट, और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अपने डैशबोर्ड का एक्सेस यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी लोगो है तो आप आपका क्लिनिक का लोगो ला सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाउ, यहाँ पे क्लिक करने से आपका कॉन्टैक्ट पेज आ जाएगा। देन यहाँ पे आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप आपका क्लिनिक के बारे में कुछ लिख सकते हैं कि आप कितना साल से क्लिनिक चला रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, बाकी सारा कुछ। देन यहाँ पे आपका क्लिनिक का जितना भी डॉक्टर आता है सब डॉक्टर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर के बारे में लिख सकते हैं, डॉक्टर का इस टाइम पे अवेलेबल है, कितना बजे अवेलेबल है, सब कुछ। यहाँ पे 2 डॉक्टर दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा है तो कोई भी पेशेंट यहाँ से एक्सप्लोर करेगा तो यहाँ पे जितना भी डॉक्टर है सब डॉक्टर यहाँ से चेक कर पाएगा। देन यहाँ पे अपॉइंटमेंट सेक्शन, जैसे कि ये डॉक्टर सिलेक्टेड है जो कि आज अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर नेट अवेलेबल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर कोई चाहे तो अगर दूसरे किसी दिन बुक करना चाहे तो यहाँ पे डेट चेंज करेगा। डेट चेंज करने के बाद यहाँ पे जिस दिन भी अवेलेबल होगा यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट टाइम शो करेगा। तो कोई पेशेंट है ना यहाँ से चेक कर सकता है, बुक कर सकता है। यहाँ पे अपना नाम डालेगा, देन एक मोबाइल नंबर और प्रोसीड पेमेंट करेगा। प्रोसेस पेमेंट करने के बाद पेमेंट पेज आ जाएगा। बुकिंग में कॉन्फर्म करने के बाद यहाँ से QR कोड से पेमेंट कर सकता है, कार्ड से, नेट बैंकिंग, किसी भी तरह से पेमेंट कर सकता है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद यहाँ पेमेंट सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। देन रीडायरेक्ट हो जाएगा क्लिनिक पेज पे। यहाँ से पेशेंट चाहे तो डाउनलोड रिसिप्ट कर सकता है या चेक लाइव टोकन चेक कर सकता है। तो मैं एक बार डाउनलोड रिसिप्ट कॉपी में डाउनलोड करके दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड होता है। तो कुछ इस तरह से उनको एक रिसिप्ट कोड मिलेगा जहाँ पे आपका क्लिनिक का नाम लिखा हुआ रहेगा, अपॉइंटमेंट डेट लिखा हुआ रहेगा, कौन सा डॉक्टर का ऑनलाइन बुकिंग हुआ है, कितने टाइम पे और कितना पेमेंट किया है, और आपका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। और जो चेक लाइव टोकन है इसमें अब उनको एक टोकन नंबर मिलेगा कि उनका CL नंबर कितना है। जैसे कि अभी एक ही है तो यहाँ पे लिखा हुआ है U, तो एक ही पेशेंट है। अगर बहुत सारा होता तो उनका ऑटोमेटिक आ जाता कि उनके आगे पीछे कितना लोग हैं और उनका केबिन के अंदर कौन है, सब बाकी सारा यहाँ पे चेक कर पाता। और ये वाला है अगर कोई ओल्ड पेशेंट है, उनके पास ऑलरेडी 6 डिजिट का अपॉइंटमेंट ID है, तो यहाँ से और 6 डिजिट ID में क्लिक करने के बाद अगर कोई भी डिस्काउंट देते हैं तो चेक डिस्काउंट पे क्लिक करेगा और प्रोसीड पेमेंट करेगा। तो ये सब नाम और फ़ोन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उनका डिटेल्स फिल होकर आ जाएगा। देन यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, और यहाँ पे आपका जो क्लिनिक का लोकेशन रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे लोकेशन आ जाएगा। आप अगर कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, तो आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं और कोई भी पेशेंट यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपका पेज में रीडायरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे अगर कोई चाहे तो यहाँ से व्हाट्सएप से मदद से भी हेल्प ले सकता है या ईमेल से भी हेल्प ले सकता है आपके क्लिनिक का। प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड सर्विस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपका जो ID पासवर्ड रहेगा और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं आपका ID पासवर्ड की मदद से। यहाँ पे आपका ईमेल ID और पासवर्ड जो रहेगा यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे 2 साइड है आपको देखने के लिए मिलेगा, एक है मैनेज और एक है बिल्ड। दोनों में डिफरेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बिल्ड साइट का काम है आपका वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना। आप कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। यहाँ पे जो दिशा हेल्थ केयर लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको चेंज करना है तो यहाँ पे लोगो आएगा। लोगो का यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ दिशा ओनली। और सेव में अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सक्सेस आ गया। एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो
तो इसी तरह से आप कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे हीरो सेक्शन है, बाहर आपने जो देखा वहाँ का आप अगर बैकग्राउंड का जो इमेज है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी टाइटल या सब टाइटल चेंज करना है तो आप यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, देन मैनेज डॉक्टर, यहाँ पे अभी फ़िलहाल 3 डॉक्टर दिखाई दे रहा है, जो कि आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो अपना वेबसाइट में जाके। अभी यहाँ पे 3 डॉक्टर हैं। तो आपको अगर नया डॉक्टर ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऐड न्यू डॉक्टर इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डॉक्टर का नाम, स्पेशलाइजेशन, कंसल्टेशन फीस, एक्सपीरियंस और बाकी सारा चीज़ यहाँ पे आप फिल करके, डॉक्टर अगर कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर सकता है तो उनका भी लिंक आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। देन रजिस्टर्ड डॉक्टर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डॉक्टर आ जाएगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्टर है और उनमें कुछ चेंजेस करना है तो आप क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट में क्लिक करने के बाद डॉक्टर का जो ऑल डिटेल्स है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर मान लीजिए मुझे उनका कंसल्टेशन फीस जो अभी 1 रुपया है उनको चेंज करना है तो मुझे 1 रुपये की जगह में 400 लिखना है और अपडेट प्रोफाइल में क्लिक करना है तो अपडेट होकर आ जाएगा। मैं अपना वेबसाइट में जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। मैं अभी ट्राई करता हूँ राहुल मेहता को फिर से बुक करने का, जो कि पहले 1 रुपया था। अभी मैं एक डेट चॉइस कर लेता हूँ, टाइम नेम डाल दिया मैंने, नंबर से प्रोसीड पेमेंट किया, 400 रुपीज़। तो ये ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देन वहाँ पे जो अबाउट सेक्शन था आपने आपके क्लिनिक के बारे में कुछ लिखने का, आप यहाँ से लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं, बाहर जो जो फ़ोटो लगा हुआ है ये बाकी सब कुछ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी। देन सेम सर्विस के लिए भी आपको अपना सर्विस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप नया सर्विस ऐड करना हो तो ऐड सर्विस में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा आएगा, टाइटल लिखेंगे, एक फ़ोटो अपलोड करेंगे और एक आइकॉन, यहाँ पे आइकॉन ऑटोमेटिक आएगा। आप कुछ भी आइकॉन चॉइस कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। देन आ गया कॉन्टैक्ट एंड सोशल, यहाँ पे आप आपका जो गूगल मैप का जो लिंक है, आप यहाँ पे गूगल मैप का लिंक प्रोवाइड करेंगे तो जाके आपने आपका जो वेबसाइट रहेगा वहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा। आपका टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना सोशल मीडिया का यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको अगर कलर पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो कलर है वो कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देन एसईओ सेटिंग, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एसईओ किया हुआ है, फिर भी आप अगर चाहें अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। देन बिलिंग एंड रेन्यूअल, यहाँ पे आप अपना प्लान को रेन्यूअल कर सकते हैं। देन मैनेज, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट देख सकते हैं, आज कितना अपॉइंटमेंट हुआ, टोटल आपका क्लिनिक में कितना डॉक्टर है, कितना पेशेंट ने बुक किया, आपका आज का रेवेन्यू कितना हो गया, बाकी सारा चीज़ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देन न्यू अपॉइंटमेंट, यहाँ से आपके क्लिनिक में जो लोग भी आके बुक करेगा ये उनके लिए आप खुद से बुक करके दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको डॉक्टर चॉइस करना पड़ेगा। देन डेट, कौन सा डेट पे आना चाहता है और स्लॉट कौन सा टाइम पे आना चाहता है। देन यहाँ पे पेशेंट का नाम एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एक चॉइस करेंगे और फीस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे पेमेंट कैश या ऑनलाइन कुछ भी आप चॉइस करके कॉन्फर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे तो बुकिंग कॉन्फर्म हो जाएगा। और आप चाहे तो रिसिप्ट कॉपी भी प्रिंट कर दे सकते हैं, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट सेक्शन में क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आपको रिसिप्ट कॉपी डाउनलोड करके दे सकते हैं। देन यहाँ पे वेरीफाई पेशेंट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशन आईडी है और रियल या फेक है, और अगर गलत अपॉइंटमेंट आईडी होगा तो यहाँ पे शो करेगा कि ये इनवैलिड अपॉइंटमेंट आईडी। सो आगे के प्रोसेस में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, कॉन्फर्म अराइवल करेंगे तो कॉन्फर्म हो जाएगा कि वो आ चुका है वो पेशेंट। देन फिर से अगर आप फिर से वो अपॉइंटमेंट आईडी डाल के कॉन्फर्म करते हैं तो इसका मतलब पेशेंट का डॉक्टर दिखाना ख़त्म हो गया और उनका जो टोकन नंबर है वहाँ पे क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट जो टोकन नंबर है ऑटोमेटिक स्विच होके आ जाएगा। देन हमारा अपॉइंटमेंट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कितना लोगों ने बुकिंग किया, आज का टोटल बुकिंग कितना है, टोटल एक्टिव डॉक्टर कितना है, आपका रेवेन्यू कितना हुआ। और आप चाहे तो यहाँ पे डेट वाइज सिलेक्ट करके भी आप देख सकते हो कितना कौन सा डेट में कितना बुकिंग है। ऑल डॉक्टर में क्लिक करने के बाद आप डॉक्टर वाइज भी चेक करके देख सकते हो और आप चाहे तो टाइम वाइज भी चॉइस करके देख सकते हो। देन हो गया मेरा डॉक्टर में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपका क्लिनिक में जितना भी डॉक्टर है
और उनका सब लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा डॉक्टर का अंडर में कितना बुकिंग हुआ है। आप बाकी सारा कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये पेशेंट सेक्शन में वो पेशेंट शो करेगा जो ऑलरेडी अपने वहाँ पे बुकिंग कन्फर्म कर दिए हो और डॉक्टर दिखाना भी ख़त्म हो गया होने के बाद ये यहाँ पे और पेशेंट यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ से आपका रेवेन्यू चेक कर सकते हो, कौन सा डॉक्टर का अंडर से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना कैंसिल हुआ है, कितना बुकिंग हुआ है। और आप चाहे तो यहाँ से एक्सेल या PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप रिपोर्ट में जाके आपका क्लिनिक का फुल रेवेन्यू का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप आज का कितना हुआ, 7 डेज़ का अंदर कितना हुआ, 28 डेज़ का अंदर कितना हुआ। और यहाँ से आप PDF या एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास अगर GST नंबर है तो आप यहाँ पे GST डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। क्लिनिक सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और आप अगर कोई भी डिस्काउंट देना चाहें तो यहाँ से आप डिस्काउंट सेट कर सकते हैं और ये भी सेट कर सकते हैं कि कितना दिन बाद वो पेशेंट आने से ये डिस्काउंट का लाभ ले पाएगा। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कैश फ्री का ID और सिक्योरिटी की आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको एक साफ डोमेन मिलेगा, जैसे कि आपका क्लिनिक का नाम है हेल्थ केयर, तो healthcare.daxamed.com ऐसा रहेगा। और आप चाहे तो आपका खुद का डोमेन भी लगा सकते हो, जैसे कि healthcare.com। हमारे इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप आपका पेन और पेपर वर्क को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ऑल डाटा मेंटेन रहेगा सिक्योरली और डाटा खोने का भी डर नहीं है।